मैं आप सभी को एक विशेष पौराणिक कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप सब ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में। केदारनाथ मंदिर का इतिहास। केदारनाथ के ऐतिहासिक उल्लेख 8वीं शताब्दी में मिलते हैं, जब प्रसिद्ध संत, दार्शनिक और ऋषि आदि शंकराचार्य ने इसका वर्णन किया था। ये माना जाता है कि उन्होंने केरल से केदारनाथ की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते में कई मठ, मंदिर और तीर्थ स्थल स्थापित किए। हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के लिए उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में प्रसिद्ध छोटा चारधाम यात्रा की परंपरा शुरू की। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय केदारनाथ में ही बिताया और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। मंदिर के पास ही आदि शंकराचार्य की स्मृति में एक पवित्र स्थान बनाया गया है। यहां उनकी प्रतिमा को श्रद्धांजलि देना भक्तों की परंपरा बन चुकी है। साल 2013 केदारनाथ बाढ़ के बाद इस समाधि को फिर से सुरक्षित रूप से बनाया गया ताकि भविष्य में लोग यहां दर्शन कर सकें। प्राचीन ऐतिहासिक उल्लेख। कुछ कथाओं के अनुसार 326 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक कई राजा और रानियां यहां भगवान शिव की पूजा करने आते थे। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का नाम भी लिया जाता है। 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा मंदिर। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर की सही निर्माण तिथि अभी भी रहस्य बनी हुई है। देहरादून के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मंदिर की दीवारों पर अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि कभी यह मंदिर लगभग 400 साल तक बर्फ की मोटी परत से ढका रहा था। दीवारों पर दिखाई देने वाली पीली रेखाओं के आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि उस समय एक छोटा हिमयुग आया था, जिसके कारण रुद्रप्रयाग का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक गया था। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि इतने कठिन मौसम के बाद भी मंदिर की संरचना लगभग सुरक्षित रही। इससे पता चलता है कि मंदिर को बहुत ही मजबूत और सोच समझकर बनाया गया था। महाभारत से जुड़ी कथा। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने रिश्तेदारों को मारने के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। वे पहले वाराणसी गए, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज होकर एक बैल यानी नंदी का रूप लेकर हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। पांडवों में से भीम ने उस बैल को पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की। तभी शिवजी धरती में समा गए और उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 स्थानों पर प्रकट हुए। इन स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर, मध्य महेश्वर मंदिर और कल्पेश्वर मंदिर। पांडवों ने इन 5 स्थानों पर मंदिर बनवाए और बाद में मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। अन्य ऐतिहासिक प्रमाण। कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये उल्लेख एपिग्राफिया इंडिका जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी। जून 2013 में उत्तराखंड में भारी बारिश हुई। चोराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी नदी में भीषण बाढ़ आ गई। इस आपदा में हजारों लोगों की जान गई और केदारनाथ क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। फिर भी कैसे बचा केदारनाथ मंदिर? इतनी बड़ी आपदा के बावजूद केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। माना जाता है कि एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने बाढ़ के पानी का रास्ता बदल दिया। इस चट्टान को आज भीमशिला कहा जाता है और इसे भक्त पवित्र मानते हैं। यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी और भी सुंदर और रोचक कहानियां सुननी है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।